स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे, सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द हायरार्की ऑफ द फाइव किंगडम. In this video we will discuss about of characteristic of five kingdoms. Okay, first kingdom is Monera. It's known also prokaryotes. मोनेरा को हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं? प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं. These organisms do not have a defined nucleus or organelles. प्रोकैरियोट हमें मालूम है कि उनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और उनके जो ज़रूरी ऑर्गेनेल हैं वो भी उनके पास नहीं होते. प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक आपको पढ़ाया गया था इन द फर्स्ट लेसन. नॉर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन. ना ही तो उनके पास अपना कोई सेलुलर डिज़ाइन होता है, मल्टी सेलुलर कोई डिज़ाइन नहीं होता, यानी वो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है. दे आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक. अपने कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इन प्रोकैरियोट्स में भी बहुत सारी भिन्नता होती है. सम ऑफ दैम हैव सेल वॉल वाइल सम डू नॉट. किसी के पास सेल वॉल होती है और किसी के पास सेल वॉल नहीं होती है. ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल हैज़ वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी डिज़ाइन. हेयर फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. निश्चित है कि जब ये मोनेरा किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाकर इफ़ेक्ट करते होंगे तो अपनी सेल वॉल होने के कारण अलग इफ़ेक्ट होगा और उनकी सेल वॉल ना होने के कारण उनके ऊपर एक अलग इफ़ेक्ट होगा. The mode of the nutrition of organism in this group can be either be synthesizing their own food, autotrophic, or getting it from the environmental. Mode of the nutrition क्या है इनका? या तो ये सिंथेसाइज करेंगे अपना फूड ऑटोट्रॉफिक की जगह. ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या? अपना भोजन खुद बनाने वाली स्थिति में रहेंगे. और या तो हो सकता है वो किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से अटैच हो जाएं तो ये हेट्रोट्रॉफ की तरह काम करने लगे, उन पर आश्रित हो जाएं. दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया. इस ग्रुप के जो बैक्टीरिया हैं वो कौन कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनो बैक्टीरिया एग्जाम्पल है ये. लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी ब्लू ग्रीन एल्गी इस नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इट्स अ एल्गी. इट्स अ बैक्टीरिया एंड इट्स नेम इज़ द साइनो बैक्टीरिया. क्या नाम है? साइनो बैक्टीरिया. क्या नाम है इसका? ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, कभी भी ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. एंड माइकोप्लाज्मा, दूसरा क्या है? माइकोप्लाज्मा. सम एग्जाम्पल्स आर शोन. देखो बैक्टीरिया का डायग्राम दिखा रहे हैं, एनाबीना का. ये मोनेरा है. यहाँ देखिए, ये इन्होंने मोनेरा का डायग्राम आपको दिखाया. मोनेरा में इन्होंने सबसे पहले हमें क्या बताया कि बैक्टीरिया है. ठीक है, आप देख रहे हैं ये एक टिपिकल बैक्टीरिया का डायग्राम है और यहाँ पे कहीं न्यूक्लियस नहीं है ना, कहीं न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है. और सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ मौजूद नहीं है. फिर ये एनाबीना है. ये हेट्रोसिस्ट दिख रहा है, ये हेट्रोसिस्ट. ये एक बेस होता है जिस पर बैक्टीरिया जाकर अटैच होता है ताकि वो अपना फूड उनसे ले सके. फिर यहाँ देखो रेस्टिंग स्पोर लिखा हुआ है. जो भी फूड है वो इस रेस्टिंग स्पोर में जाकर के अटैच रहता है, यहाँ पर जाकर स्टोर रहता है ताकि ये अपने आगे की लाइफ को जी सके. एक चीज़ और,
जो किंगडम प्रोक्योरेट है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द टू सब किंगडम। टू सब किंगडम, कल बताया था मैंने कि बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया था। कौन सा? आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा कौन सा था? यू बैक्टीरिया, है ना, यू बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा किंगडम is divided into the two subkingdoms. First is the archaeobacteria and second is the eubacteria. Okay. Most archaeobacteria are autotrophic. कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफ्स। ओके, ऑटोट्रॉफ है। एंड ओनली फ्यू आर द फोटोसिंथेसाइज, बहुत कम है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है। और आर्कीबैक्टीरिया को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इस आर्कीबैक्टीरिया को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मैथेनोजीनस, सेकंड है थर्मोएसिडोफिल, एंड थर्ड इज द हेलोफिल। आपको सिर्फ एनसीईआरटी यही बताती है कि आपको किंगडम मोनेरा का जो स्टेज है वही पढ़ना है। ओके, इतना ही आपके लिए ज़रूरी भी है। फिर आ जाते हैं अपने दूसरे पर, प्रोटिस्टा। दूसरा किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा। दिस ग्रुप इंक्लूड मैनी काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। ये ग्रुप में क्या है? बहुत सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज़ अपेंडेजेस। इसमें से कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, अपेंडेजेस का मतलब होता है हाथ पैर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सब सिंगल है यूकैरियोट्स, तो हाथ पैर तो नहीं होंगे। इनके अपने ऑर्गेनल्स हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक सीलिया। सीलिया याद है ना, पैरामीशियम में होता है। विप लाइक फ्लैजिला किसके पास है? यूग्लिना के पास है। फॉर मूविंग अराउंड, देयर मोड ऑफ द न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन कैसा है? हो सकता है कि ऑटोट्रॉफिक हो सकता है कि हेटरोट्रॉफिक हो। एग्जाम्पल आर यूनिसेल्युलर एल्गी इज द डायटम्स एंड द प्रोटोजोआंस। क्या है? डायटम्स और प्रोटोजोआंस इनके एग्जाम्पल हैं। ये देखिए कितने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पैरामीशियम, ये है पैरामीशियम। इसके पास क्या है? ये इनके सीलिया है। इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। ये यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से फूड इसके पास जाता है, किस प्रोसेस से जाएगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस से। अब यहाँ फूड जाएगा और उसके बाद से जो वेस्टेज है, देखिए यहाँ से वेस्टेज, ये है ना, ये वेस्टेज निकल जाता है। ये इनका फूड लेने का, न्यूट्रिशन का तरीका है। फिर है अमीबा। अमीबा के पास भी आप देख रहे हो, ये एक न्यूक्लियस है। यानी मोनेरा में न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन प्रोटिस्टा में क्या है? न्यूक्लियस होगा। और ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये भी वाटर से फूड को अपने गेन करता है न्यूट्रिशन के लिए। देन इट्स अ
यूलिना, जहाँ अभी आपको पढ़ाया गया था विप लाइक स्ट्रक्चर, ये है इसका फ्लैजिलम। ओके, ये इसका फ्लैजिलम है। इसके पास भी देखो यहाँ न्यूक्लियस है ना। आज के लिए ये दो किंगडम, मोनेरा एंड द प्रोटिस्टा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फंजाई एंड द पेंटिया. Okay, have a take care.